मुझसे पहले अच्छे अच्छे खिताबात बड़े बड़े उलमा से आपने सुन लिए। मैं एक तालिब इल्म हूँ। तेज़ी के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूहुल करीम ने हम पर आप पर ये एहसान फरमाया है कि हमें रहमतुल लिल आलमीन अता फरमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही हमें जो किताब मिली है वह कुरान मुक़द्दस है। आप अगर अल्लामा तबरी की तरफ जाएंगे तो उनकी अपनी तहक़ीक़ वो बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किसी किताब में सिर्फ़ नसीहतें थीं, किसी में सिर्फ़ मिसालें थीं और किसी में क़िस्से थे। लेकिन उन तमाम नबियों की तमाम किताबें बेमिसाल, चूँकि वो सब खुदा का कलाम है। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को जो अता फरमाया, जो किताब दी, उसमें वो तमाम चीज़ें थीं जो पहले की तमाम किताबों में मौजूद थी। यही वजह है कि फरमाया कि ये कुरान हर चीज़ का बयान है। यही वजह है कि कुरान मुक़द्दस के बारे में फरमाया वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। हर खुश्क तर चीज़ इस कुरान मुक़द्दस में, इस कलाम मजीद में मौजूद है। मगर हमारे यहाँ माहौल ये है कि हम कुरान मुक़द्दस को ऐसे समझते हैं जैसे चंद उलमा ने मिलकर किसी किताब को तरतीब दिया हो। हमारा हाल ये है कि हम कुरान मुक़द्दस की सही मानों में ताज़ीम व तकरीब नहीं करते। कुरान मुक़द्दस हमारे घरों में रखा रहता है। आज तक ये रिवाज है कि बेटियां जब अपने ससुराल जाती हैं तो उनके साथ कुरान भेजा जाता है ताकि वो कुरान के साहिब से डरती भी रहें। कुरान मुक़द्दस जिसका कलाम है उस खुदावंद कुद्दूस से डरती भी रहे और कुरान में जो अहकाम बयान हुए हैं उस पर अमल पैरा होती भी रहे। लेकिन उस कुरान पाक को ले जाकर ऊपर की जगह सजा दिया जाता है। मैं अगर एक जुमला सख्त कह दूं तो माफ़ कीजिएगा, हमारे घरों के कमरे रोज़ाना साफ़ किए जाते हैं, इस्तिंजा खाने भी साफ़ किए जाते हैं, मगर कुरान मुक़द्दस के जुज़दान पर कई कई दिन पुरानी गर्द लगी होती है। और उसके बाद बंदा रोता हुआ बाबा के पास जाता है, बाबा जी तावीज़ बना दीजिए, मेरी ज़िंदगी की कश्ती मझधार में है। कोई कहता है मेरे घर में औलाद नहीं हो रही इसलिए तावीज़ बना दे। कोई कह रहा है मेरा धंधा नहीं चल रहा इसलिए तावीज़ बना दे। कोई कहता है मेरा वक़ार लुट रहा है इसलिए तावीज़ बना दे। कोई कह रहा है मुझे औलाद नहीं हो रही इसलिए तावीज़ बना दे। कोई कह रहा है मेरा शौहर कैदोबंद में है, रिहाई का तावीज़ बना दे। मुसीबतों का पहाड़ हम पर और आप पर टूटता है, लेकिन हम तावीज़ के पीछे तो दौड़ रहे हैं। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए तावीज़ में क्या लिखा जाता है। एक इल्म इल्मुल आदाद है, गिनतियों का इल्म है। वो कायदा बगदादी में पढ़ा दिया जाता है। अब जद हव्वज होती कलिमन में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसीलिए मैं नीचे का हवाला दे रहा हूँ। उसमें पढ़ा दिया जाता है। जाहिर बात है अलिफ का 1, बा का 2, जीम का 3, दाल का 4, ये हर्फ निकाले जाते हैं, हर्फ के नंबर निकाले जाते हैं। और जब नंबर निकाले जाते हैं हम और आप शमे शबिस्तान रजा उठाकर पढ़ें या कोई भी वजीफे की किताब उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है नक्श सूरह फातिहा, नक्श सूरह इखलास, नक्श आयतुल कुर्सी। ये हमारे आपके बुजुर्गों की मेहनत थी कि उन्होंने उन पूरी सूरतों की गिनती निकाली और पूरी सूरतों की गिनती निकालने के बाद उनको ऐसे पैराहन में ऐसा पैराहन अता किया कि उनकी सारी गिनतियां बराबर आती हैं जब आप 4 को जोड़ेंगे। मैं आपको इल्मुल आदाद सिखाने तो नहीं बैठा, ना ही तावीज़ सिखाने बैठा हूँ, लेकिन फकत आपको झंझोड़ना चाहता हूँ। यानी हर बाबा आपको उन सूरतों की अदद निकाल कर लिख कर दे देता है और आप कहते हैं सैयद साहब तावीज़ में बड़ा असर था, अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई। सैयद साहब तावीज़ में बड़ा असर था कि जनाब हमारा काम बन गया। आप जरा सोचो, मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलात व तस्लीम के दीवानों, जब कुरान मुक़द्दस की सूरह मुबारका में एक हर्फ की गिनती निकालकर अगर वो गिनतियां लिखकर आपके गले में डाल दी जाती हैं तो अल्लाह उन गिनतियों के सदक़े शिफा अता फरमाता है। जब सूरह फातिहा की गिनतियों से शिफा मिलती है तो सूरह फातिहा की तिलावत से कितनी शिफा मिलेगी। मगर दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अफसोस है इस्लाम तेरे चाहने
रहे, जिनका तू चांद था अब वो हाले न रहे, मस्जिदे मर्जिया खा है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, परसों में नमाजी बन न सका, वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुलूल। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद नूर मियां साहिब क़िबला। अपने मर्ज का मदावा तलाश करने के लिए इधर उधर भागने वालों और 5-5, 10-10 हजार रुपया खर्चा करके बाबाओं की खिदमत करने वालों, मैं किसी तावीज वाले का रद्द नहीं करता। तावीज बनाना तुम्हारे बाप दादाओं की जागीर है, हम तो तावीज पर मुनाजरा करने वाले लोग हैं। मगर मोहतरम, आप तावीज के लिए तो बड़ी मेहनतें कर लेते हैं। कुरान कहता आओ कामयाबी यहां से मिलेगी, आओ बेकरार को करार यहां से मिलेगा। बॉलीवुड के लोगों का बयान है कि अगर हमें रातों को नींद नहीं आती तो हम कुरान सुनकर अपने दिल को तस्कीन देते। जिनकी जागीरी है कुरान मुकद्दस, उन्होंने पालाए ताक रख दिया है, उनकी जिंदगी में कुरान की ताज़ीम और तकरीम खत्म हो गई है। रोने का मकाम यह है हम कुरान की तौकीर भूल गए। मोटी मोटी किताबें पढ़कर इंजीनियर बनने वालों की इज्जत है, ये इंजीनियर साहब है, ये डॉक्टर साहब है, ये कलेक्टर साहब है। मेरे भाई, कोई डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, IAS हो, IPS हो, RAS हो, RPS हो, किसी भी पोस्ट पर हो, मगर जब वो कब्र में पहुंचेगा उसे IAS होना काम नहीं आएगा। फरिश्ते नहीं कहेंगे कलेक्टर साहब आए, फरिश्ते कहेंगे 2 ज्यादा मारो, इसलिए कि इंसाफ करके नहीं आए। अगर कुरान मुकद्दस की तालीम के मुताबिक बंदा जिंदगी गुजारेगा, अगर अपने महबूब को राजी करके जिंदगी गुजारेगा, चला गया चला गया। लेकिन जनाब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों की शान ही यही होती है। वो हज़रत ताजुशरिया का शेर है, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। उनके दादा ने कहा था जब बंदा मोमिन कब्र में पहुंचेगा तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन नहीं, बल्कि कब्र में लहराएंगे ताश। आप नौकरी करेंगे 60 साल तक करेंगे, आप नौकरी करेंगे 30 साल में मिली तो 30 साल तक करेंगे। लेकिन जब आप रिटायर हो गए, अब आपको कोई रिश्वत देने नहीं आएगा, अब कोई आपको सैल्यूट नहीं करेगा, अब कोई आपको सलाम नहीं करेगा। मगर कुरान मुकद्दस पढ़कर हुजूर से वफा करके जब बंदा दुनिया से जाएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र में तशरीफ ले आएंगे। ये महफिल तो सलाम और दुआ के बाद खत्म हो जाएगी, मगर हुजूर की शान नूरानियत ये है, एक बार कब्र में आ जाएंगे तो 7 दिन तक नहीं, बल्कि अहले सुन्नत का इमाम कहता है ता हश्र कब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर नूर बशर साहिब क़िबला खलीफा सरकार शेखुल इस्लाम करामत मुफ्ती आजम राजस्थान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुकद्दस एक ऐसा अजीम मोजिज़ा। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, कुरान है, ये उलमाए किराम बैठे, अदीब भी बैठे, खतीब भी बैठे हैं। जाहिर बात है किसी मकाले को लिखते हैं तो जाहिर है कि उसको पहले खुद लिखते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, फिर चेक करने के बाद फिर से चेक करते हैं, फिर से चेक करने के बाद फिर से चेक करते हैं। कहीं कोई लफ्ज बदलते हैं, कहीं कोई जुमला बदलते हैं, कहीं वाइटनर लगाते हैं, फिर उसके बाद वहां दूसरा जुमला लिखते हैं कि साहब सेमिनार में पढ़ा जाएगा।
मुफ्तियान किराम के सामने पढ़ा जाएगा। इसलिए अच्छे से अच्छा जुमले का इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद तस्हीह दर तस्हीह करने के बाद फिर किसी को दिखाया जाता है। मुफ्ती साहब आप भी देख लीजिए, मौलाना साहब आप भी देख लीजिए, आपके हिसाब से कोई जुमला इसमें ऐसा तो नहीं है कि उसकी जगह कोई और अच्छा जुमला इस्तेमाल किया जाए। फिर दूसरे मुफ्ती साहब उसको देखते हैं और देखने के बाद बड़ी मेहनत से उसको चेक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ये नहीं कह सकता कि अब कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिससे अच्छा नहीं लाया जा सकता। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। हाँ, जाहिर है जब तक नहीं बोलो तब नहीं बोलने के लिए लड़ते हैं, बोलने लग जाओ तो बोलने के लिए लड़ते हैं। ये सुनिए। हाँ, तवज्जो है आपकी। मैं कह रहा था बहुत बड़ा राइटर भी कुछ लिखे तो वो बार बार अपने जुमलों को चेक करता है और उसके बाद कहीं जुमला हटाता है, कहीं काटता है, कहीं पीटता है। बहुत सी मर्तबा मकाला लिखा रहता, अभी तस्हीह नहीं की है, अभी लिखा है। क्यों मुफ्ती नसीम साहब? मुझे तो मकाला लिखना नहीं आता, बता रहा हूं। तो अर्ज ये कर रहा था, बार बार उसकी तस्हीह की जाती है और फिर दूसरे मुफ्ती साहब को दिखाया जाता है, आप देखिए जरा सा और देख के बताइए कि इसमें कोई ऐसा लफ्ज है जिसको और आप और अच्छा लफ्ज इस्तेमाल कर दें, उसके लिए कोई जुमला तब्दील कर दें। तो जनाब उस जुमले को तब्दील किया जाता है और अच्छा किया जाता है। उसके बाद जब बिल्कुल फाइनल हो जाता है तब भी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने जो लिख दिया उसमें एक लफ्ज भी तब्दील की गुंजाइश नहीं। कोई नहीं कह सकता कि एक लफ्ज की जगह दूसरा लफ्ज इस्तेमाल न किया जा सके, मैंने इतने कीमती लफ्ज इस्तेमाल किए, कोई दावा नहीं कर सकता। मगर जिस कुरान के ये बच्चे हाफिज बने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जिस कुरान के ये बच्चे हाफिज बने वो उलमा का लिखा हुआ मकाला नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो कलाम है जो जिब्रील अमीन लेकर आए थे। सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने इसको नाजिल फरमाया, नज़ला बिही रूहुल अमीन, जिब्रील लेकर आए हैं, आपके कल्बे अतहर पर उतारा गया है, मुस्तफा जान रहमत के सीना मुबारका पर उतारा गया है। लेकिन कुरान मुकद्दस कोई बड़े से बड़ा राइटर किताब लिखने के बाद ये नहीं कह सकता कि मेरे इस मकाले में, मेरी इस किताब में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसको तब्दील न किया जा सके, बल्कि बहुत से ऐसे जुमले होते हैं कि उससे काबिल शख्स उसको तब्दील कर दे और उससे अच्छा जुमला लिख दे और उससे खूबसूरत और सहल अंदाज में और सलीस अंदाज में बात को समझाने की कोशिश करे। मगर ये कुरान मुकद्दस है, लोगों के लिए कुरान पर भौंकना आसान है कुत्तों की तरह, मगर कुरान की मिसाल लाना नामुमकिन है। 1450 साल पहले कुरान मुकद्दस ने एक चैलेंज किया था, कुल लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अय्यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। आज लोगों को जिन्नात दिखते नहीं है, अगर हाजिर आ जाए तो उनकी बाबागिरी मुस्तरद हो जाती है। जनाब कुरान कहता है बात दिखने की नहीं है, जिन्नातों को अपना साथी बना लो और जिन्नातों को मिलाकर इंसानों का साथी बनाकर इस किताब का जवाब लाओ, कयामत का सूरज तुलू हो जाएगा। मुस्तफा की ज़बान से निकले हुए ये जुमले दूसरे नहीं आ सकते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर नूर मशाइख़ क़िबला आदराने मिल्लत इस्लाम, ये कलाम मुकद्दस है। इसका एजाज है कि आप इसमें कोई लफ्ज बदल नहीं सकते। अब इस पर भी बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन तफसील में नहीं जाता, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी देर ही बोलूंगा। जौहर खिताबत दिखाने का शौक नहीं और ना इस जैन का आदमी हूं कि उसने इतनी देर बोला है तो मुझे भी इतनी देर बोलना नहीं। जितनी देर बोला जाए दिल से बोला जाए, और जितनी देर बोला जाए आपको संवारने के लिए बोला जाए। आप मेरी तकरीर में 4 नारा ज्यादा लगाकर अगर मेरी तकरीर के एक जुमले पर अमल ना करें कोई फायदा नहीं, और आप एक बार भी सुभान अल्लाह ना कहें मगर मेरी बातों पर अमल करें तो बरोज़े क़यामत फरिश्ते मुझे इज्जत के साथ लेके जाएंगे। ठीक है, इसीलिए